बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पिछले लेक्चर में किए। क्वेश्चन नंबर 7 भी उनसे मिलता जुलता है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में एवेल्यूएट डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है फाई का। इस फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर। फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करना है पी पॉइंट पर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू की डायरेक्शन में, और जिसमें क्यू के जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ये क्यू के पॉइंट्स हैं। एवेल्यूएट डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। तो हमारे पास फार्मूला है डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए। डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, फ़र्ज़ करें हमने एक वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका फार्मूला होगा जिसका डायरेक्शन डेरिवेटिव मालूम करना है उसका ग्रेडियंट मालूम करेंगे, उस वेक्टर का ग्रेड मालूम करेंगे, यानी डेल मालूम करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में मालूम किया है। जिस वेक्टर का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उसका ग्रेड निकाल के उसको डॉट प्रोडक्ट कर देंगे उसके यूनिट वेक्टर के साथ, उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। अब देखें यहाँ पर ये फार्मूला हमारा फिर क्या बन जाएगा। हमें वो कह रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो इसका फाई का। इसका मतलब हम फाई का ग्रेड निकालेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे इसका फाई का इस पॉइंट पर, ग्रेड निकाल के डेल निकाल के फाई का उसको इस पॉइंट पे मालूम करेंगे। और फिर ये हमारे पास एक क्यू पॉइंट उसने दिया हुआ, ये पी, इन पी क्यू से हम एक वेक्टर बना लेंगे और उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के साथ हम यूनिट वेक्टर के साथ उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो हमने इस फार्मूले में वैल्यूज लगानी है। हमें ग्रेड फाई चाहिए। देखें ग्रेड फाई जो है वो हमारे पास हो जाएगा, ग्रेड फाई हमारे पास ये है, तो ग्रेड फाई जो है वो हमारे पास बन जाएगा। ग्रेड का आ गया पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के इंटू फाई की जगह पर ये आ गया x2 माइनस y2 प्लस 2z2, ये बन गया। तो ग्रेड फाई हमने इस फाई पर ग्रेड अप्लाई कर दिया है, डेल अप्लाई कर दिया। डेल ऑपरेटर ये है आई जे के पार्शियल पाई बाई पार्शियल एक्स और ये सारा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, तो ये हो जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स। इसको विद इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आ जाएगा 2x। ये दोनों कांस्टेंट के तौर पर आएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इसका पार्शियल बाई पार्शियल एक्स जो है ना इसका वो आ जाएगा 2x, यानी ग्रेड फाई बना हमारे पास 2x। ग्रेड फाई आ जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, इसका 2x आ गया और साथ इसके आ गया आई। इसी तरह से जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके अलग-अलग लिखना था तो इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल आ जाएगा -2y। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये एज ए कांस्टेंट आएंगे, तो ये आ जाएगा -2y। तो इसका आ गया -2y, साथ ये भी है। इसी तरह से जब इसको विद रिस्पेक्ट टू z करना था तो जी स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाना था 2z, 2 और 2 4z आ गया, तो ये आ जाएगा 4z के। तो ये हमने इसका ग्रेड फाई मालूम कर लिया, हमने इस फाई का ग्रेडियंट मालूम कर लिया है, हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी। हमें ग्रेड फाई मालूम करना है, ग्रेड फाई मालूम करना है इस गिवन पॉइंट पी पर, तो ये पॉइंट इसमें पुट कर दें। तो ग्रेड फाई एट पॉइंट 1 2 3, तो ग्रेड फाई हमने इस पॉइंट पर मालूम करना है। एक्स की जगह पर 1 रखेंगे, वाई की जगह पर 2 रखेंगे और जी की जगह पर 3 रख देंगे। तो एक्स की जगह पर जब 1 रखेंगे तो 2 × 1 ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2i। वाई की जगह पर जब इसमें 2 रखेंगे तो 2 2 ज़ा 4 -4j। जी की जगह पर जब 3 रखेंगे तो 12 के आ गया। ये हमने ग्रेड फाई मालूम कर लिया है इस पॉइंट 1 2 3 पर। एक तो हमने ये काम करना था कि इसका ग्रेडियंट निकालना था इस पॉइंट पर, तो ये आ गया है 2xi, इसके साथ x 2xi और इसकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। वैल्यू पुट करने से ये आ गया 2i -4j प्लस 12k। इसके बाद हमने क्या करना है, दूसरा काम हमने ये करना है कि जिसकी डायरेक्शन में इसको मालूम करना है, वो कहते हैं इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो पी क्यू की डायरेक्शन में। तो पी क्यू वेक्टर मालूम करके इसका यूनिट वेक्टर निकाल लें। पी क्यू वेक्टर क्या आ जाएगा, पी क्यू वेक्टर हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी, ये पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर लिया ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ओ क्यू माइनस ओ पी इसकी वैल्यू लगा दें। क्यू की वैल्यूज़ हैं हमारे पास ये वाली 504, ये हो जाएगा 5i प्लस 0j, 5i प्लस 0j प्लस 4k और माइनस ओ पी पॉइंट ये उसने 1 2 3 दिया हुआ है, i प्लस 2j प्लस 3k, इसको माइनस कर दें, i प्लस 2j प्लस 3k
तो इसको पी क्यू को कोई वेक्टर का नाम दे दें, पी क्यू लिखने के बजाय यू लिख लें। इसको पी क्यू लिखा रहने देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, यू लिखा रहने दें या पी क्यू इसको लिखा रहने दें। ये हो जाएगा हमारे पास 5i प्लस 4k, माइनस को अंदर ले गए, -i माइनस 2j, तो -3k आ गया ये। तो u वेक्टर जो है ना वो आ गया हमारे पास 4i, इनको माइनस किया 5i माइनस i से 4i, और ये वाला -2j, और ये वाला आ गया हमारे पास k। तो ये हमने वेक्टर भी निकाल लिया। पहले हमने ग्रेडियंट फाई मालूम किया है, इस पॉइंट पर ग्रेड फाई मालूम किया है, ग्रेड फाई मालूम कर लिया है इस पॉइंट पर। पहले हमने ये करना था, फिर हमने पी क्यू वेक्टर निकालना था जिसकी डायरेक्शन में उसका डेरिवेटिव निकालना है, डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है, उसका वेक्टर निकाला, पी क्यू वेक्टर निकाल लिया। पी क्यू का हमने कुछ सिंपल सा नाम यू रख लिया पी क्यू लिखने की बजाय। अब हमने ये करना है कि इस पी क्यू का यूनिट वेक्टर निकालना है, पी क्यू का यूनिट वेक्टर यानी इसका यू का यूनिट वेक्टर, या डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ लगा दें। ये फार्मूला बनता है हमारा ग्रेडियंट फाई, ग्रेड फाई जो कि हमने 1 2 3 पे निकाला हुआ है, और पी क्यू की जगह पर यू वेक्टर डॉट यू का यूनिट वेक्टर, इधर हम इसका यूनिट वेक्टर लगा देंगे। तो वैल्यूज़ हमारे पास पहले मौजूद हैं। इसकी वैल्यू हमने ग्रेड फाई की ये निकाली हुई है 2i माइनस 4j प्लस 12k डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट यू का यूनिट वेक्टर, और इसका यूनिट वेक्टर लगाना है। यूनिट वेक्टर लगाने का क्या तरीका होता है, वेक्टर ऊपर वो वेक्टर लगाते हैं, नीचे उसकी मैग्नीट्यूड लगाते हैं, तो इसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा, यू का यूनिट वेक्टर आ जाएगा ये वेक्टर, और डिवाइडेड बाई उसकी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए i j k वाले कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। 4 का स्क्वायर ये आ गया, -2 का प्लस 4 आ गया, और इसके साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 21, यानी ये सारा हमारे पास बना। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका भी हमने सेकंड ईयर में सीखा हुआ है, पिछली क्लासेस में हमने किया हुआ है। डॉट प्रोडक्ट i कंपोनेंट i के साथ 2 × 4 डॉट प्रोडक्ट करेंगे, i वाला i के साथ, i डॉट i 1 होता है, और j वाला j के साथ -4 -2 और 12 × 1, i कंपोनेंट j कंपोनेंट और k कंपोनेंट्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट कर दिया। नीचे आ गया 21 अंडर रूट, तो ये सारा आएगा हमारे पास 8, ये बन गया 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 21 अंडर रूट। तो ये इसको ऐड किया 8 और 8 16 और ये 28, 28 बन जाएगा ये 28 डिवाइडेड बाई 21। तो ये हमने इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लिया है, इसका फाई का हमने फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लिया है इस पॉइंट पर, और इसकी डायरेक्शन में क्योंकि पी क्यू की डायरेक्शन में। तो हमने पहले इस फार्मूले को हमने देखा, हमें ग्रेड फाई चाहिए था, हमने ग्रेड फाई निकाला इस पॉइंट पर। ग्रेड फाई निकालने का तरीका आपको पता है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया हुआ है। ग्रेड फाई निकाला इस पॉइंट पर, फिर हमने जिसकी डायरेक्शन में इसको निकालना था वो वेक्टर मालूम किया, और उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना था, ये वेक्टर पहले हमने मालूम किया, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर ये हमने यहाँ पर लगा दिया, और डॉट प्रोडक्ट कर दिया हमने ग्रेड फाई जो निकाला हुआ उसके साथ। तो ये सारा ये आ जाएगा। इसके बाद इसका करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इससे मिलता जुलता है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, 3 पार्ट्स हैं इसके। फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट पॉइंट एट पी इन डायरेक्शन ऑफ यू। पी उसने ये पॉइंट दिया हुआ है, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमने इस पॉइंट पर निकालना है, और वेक्टर उसने खुद ही बना के हमें दे दिया, पिछले क्वेश्चन की तरह हमें बनाना नहीं पड़ेगा। तो देखें वही सारा काम करें, हमने इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका फार्मूला फिर ये बन जाएगा। ग्रेड फाई किस पॉइंट पर निकालना है, इस पर 1 4 0 पर ग्रेड फाई, और डॉट जिसकी डायरेक्शन में निकालना है उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, लगाएंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे उसके यूनिट वेक्टर के साथ, साथ इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। तो हमें चाहिए पहले ग्रेड फाई निकाल लें। तो ग्रेड फाई हमारे पास है, ग्रेड फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के इंटू फाई की जगह पर ये इसकी वैल्यू लगा दें, x प्लस 2y माइनस जी। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 1, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट के तौर पर आएगा और ये भी कांस्टेंट के तौर पर आएगा। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 1, तो ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1, और ये हमारे पास बन जाएगा जी, इसको डिफरेंशियल किया। अब इसको डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो विद रिस्पेक्ट टू y जब इसको करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा 2y, और i भी है साथ इसके, ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालें। तो ये इसका आ जाएगा हमारे पास 2y का 2 और साथ j आ गया।
जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी, तो जी का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जी 1 हो जाएगा, -1 आया फिर, और साथ के भी है, तो ये आएगा -k। ये आया हमारे पास i + 2j - k। तो ये हमने ग्रेड फाई निकाली है। अब हमने ग्रेड फाई मालूम करना है इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर। तो इसको ग्रेड फाई को पॉइंट P पर मालूम कर लें। ग्रेड फाई को मालूम करें इस पॉइंट पर 140, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में अभी हमने इसको किया। तो x की जगह पर हम ये रख देंगे, y की जगह पर ये रख देंगे, और z की जगह पर इसमें ये रख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें ये पॉइंट्स रखने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें x y z बचा ही नहीं है। ये आ जाएगा i + 2j - k। तो ये हमने ग्रेड फाई निकाल लिया इस पॉइंट पर। तो यही हम निकालना चाहते थे, ग्रेड फाई निकालना था इस पॉइंट पर। अब हमने जिसकी डायरेक्शन में इसको निकालना है, इसकी डायरेक्शन में निकालने को वो कह रहा है इसका यूनिट वेक्टर जो है उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा ग्रेड फाई जो ये निकाला हुआ है, और साथ जिसकी डायरेक्शन में निकालना है साथ उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ग्रेड फाई की वैल्यू ये हमने निकाली हुई है, i + 2j - k, और साथ हमने निकालना है, लगाना है u वेक्टर का, u जो उसने दिया हुआ है, u दिया हुआ है उसने j - k, तो इसका यूनिट वेक्टर। तो i जो है वो यहाँ पर 0 है, i इसके साथ कोई नहीं है, उसी जगह पर 0 लगा लें, +j - k। यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर बटा वेक्टर की मैग्नीट्यूड, 0 का स्क्वायर 0 आया, 1 का 1 आ गया, और -1 का स्क्वायर 1। तो ये बन जाएगा आपके पास। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लें साथ, 1 × 0, i वाला कंपोनेंट i के साथ, i डॉट i 1 होता है, इसको उसके साथ 2 × 1, j डॉट j वैसे 1 आ गया, फिर ये -1 और इसके साथ भी -1, और नीचे आपके पास आएगा √2। तो ये बना आपके पास, ये 0 हो गया, ये आ गया 2 + 1 ओवर √2, तो ये आ गया 3 ओवर √2। तो बिल्कुल हमने इसको उसी तरह से कर लिया है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। पहले हमने इसका फाई का ग्रेड मालूम किया, डेल मालूम किया इसका इस पॉइंट पर, ये डेल मालूम कर लिया इस पॉइंट पर। फिर हमने जिस वेक्टर की डायरेक्शन में इसको मालूम करना था उसका यूनिट वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया है। इसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है सेकंड पार्ट इसका, इसको देखें, ये बिल्कुल उसी तरह से है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि फाई है आपका ये x² + y² + z², और इस पॉइंट पर मालूम करना है, और ये हमारा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन में इसको मालूम करना है। उसी तरह से ग्रेड फाई निकालें, ग्रेड फाई निकालेंगे तो पार्शियल बाई पार्शियल x सब के साथ पार्शियल लग गया, ये सारा उसी तरह से बन गया। इसका डिफरेंशियल करोगे 2x आएगा, साथ i आ गया। इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो 2yj आ गया। इसका करेंगे तो 2zk आ गया, क्योंकि x y जो है वो 0 हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू z, हम उसको कर रहे हैं पार्शली। तो ये ग्रेड निकाल लिया हमने इसको निकालना है 203 पॉइंट पर। तो इसमें पुट कर दें x की जगह पर ये पॉइंट 203, x की जगह पर 2, y की जगह पर 0 और z की जगह पर 3 पुट किया, तो ये सारे का सारा ये आ गया। x की जगह पर 2 किया तो हो जाएगा 2 × 2 4, 0 किया तो ये 0 आ गया। जब इसमें z की जगह पर 3 किया तो ये आ गया। तो हमने ये ग्रेड फाई निकाल लिया है। अब हमें और क्या चाहिए, जिसकी डायरेक्शन में इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उसका यूनिट वेक्टर। तो वो कह रहा है कि इसकी डायरेक्शन में निकालें, इस वेक्टर u की। तो इसकी डायरेक्शन में निकालना है तो इसके यूनिट वेक्टर निकाल लें। ऊपर हमने वो वेक्टर लिखा, नीचे उसकी मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1, तो ये 5 आ गया। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट पॉइंट P इन डायरेक्शन ऑफ u इज इक्वल टू दिस। ये फार्मूला है हमारा जिसमें हमने वैल्यू निकालनी है। ग्रेड फाई भी हमने निकाल लिया हुआ है, और डॉट उसका यूनिट वेक्टर, इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसको किया है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो i 2 × 2 4 हो जाएगा, j वाला -4 और -1 पॉजिटिव 4 हो गया, और k वाला उधर कोई नहीं, उसी जगह पर 0 आ गया, नीचे आ गया 5 √, तो 4 और 4 8 ओवर √5। तो बिल्कुल उसी तरह से है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं, सिर्फ इसको डेरिवेटिव करना है आपने। इसका ये लास्ट और 3 पार्ट ये भी एग्जैक्ट उसी तरह से है, इसको भी इधर से ही देख लें। फाई उसने ये दिया हुआ है, इस पॉइंट पर निकालना है, और ये वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन में हमने इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करना है। तो बिल्कुल उसी तरह से इसको करें। इसको ग्रेड फाई मालूम कर लें। ग्रेड फाई होता है पार्शियल बाई पार्शियल xi, पार्शियल बाई पार्शियल yj, पार्शियल बाई पार्शियल zk, और फाई ग्रेड फाई की जगह पर ये आ गया, सारा फाई की जगह पर ये आ गया। इसको अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ इसके साथ इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये सब के साथ आ गया। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल तो एक्सपोनेंशियल खुद ही होता है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला एज इट इज़ आ गया, और साथ आता है उसकी पावर का डेरिवेटिव। अब पावर इसकी है 2x - y + z, पावर का डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका डिफरेंशियल करोगे विद रिस्पेक्ट टू x 0, ये भी 0, ये 2 × 1 2, वही आ गया। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल एक्सपोनेंशियल ही होता है, और साथ उसकी पावर का डेरिवेटिव आता है, पावर का डेरिवेटिव 2 बनता है।
इसी तरह से हमने इसको भी ऐसे ही किया, एक्सपोनेंशियल है ये भी, इसका डिफरेंशियल यही आ जाएगा, साथ उसकी पावर का डेरिवेटिव आएगा। पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई -1 बनता है, वाई का डिफरेंशियल 1 आएगा, साथ माइनस भी है, तो -1 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, वो चीज़ आ गई। इसी तरह से इसका डिफरेंशियल करोगे तो ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी इसी तरह से आ गया, और साथ जी का डिफरेंशियल आ जाएगा, जी का डिफरेंशियल 1 है, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमने इसका ग्रेड फाई निकाल लिया। अब हमने ग्रेड फाई मालूम करना है इस पॉइंट पर 1 1 1 पर, इसमें लगा दें एक्स वाई जी की जगह पर ये पॉइंट पुट कर दें, ग्रेड फाई 1 1 1, एक्स की जगह पर 1, वाई की जगह पर 1, जी की जगह पर 1 लगा दें। ये इसमें सब मौजूद था, कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाला तो बाकी रह गया 2i - j + k। कॉमन निकालने से ये ज़रा आसान हो गया। अब इसमें पुट कर दें एक्स वाई जी की जगह पर ये पॉइंट्स, ये 2 × 1 2 आ गया, ये -1 आ गया, ये +1 आ गया, 2i - j आ गया, ये दोनों कट के e⁻2 आ गया, ये इसी तरह से आ जाएगा। ये ग्रेड फाई हमने निकाल लिया है गिवन पॉइंट 1 1 1 पर। फिर किसकी डायरेक्शन में हमने इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका यूनिट वेक्टर मालूम कर लें। इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे तो ऊपर आएगा वेक्टर डिवाइडेड बाई उसकी मैग्नीट्यूड, -3 का स्क्वायर +9, 5 का 25, 6 का 36 और अंडर रूट। इसको सारे को खुला सॉल्व किया तो ये आ जाएगा, ये भी हमने मालूम कर लिया। अब अपने फार्मूले में इसकी वैल्यू लगा दें, डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फाई एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ यू, जो उसने कहा था वो सारा कुछ यही है, तो ये बन जाएगा आपका ग्रेडियंट फाई इज डॉट यू यूनिट वेक्टर, ये उसका फार्मूला बन गया ग्रेड फाई हमने ये निकाला हुआ है, इसको लगा दिया यहाँ पर, और दूसरा जो है यू यूनिट वेक्टर वो भी हमने ये निकाला हुआ है, तो ये सारा ये बन गया। ई स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका आपको पता है, आई कंपोनेंट को आई के साथ 2 × -3 -6, जे वाला जे के साथ -1 × 5 -5, 1 × 6 6, ये पॉजिटिव नेगेटिव 6 कट के तो आपके पास आ जाएगा -5e² और 70 अंडर रूट। तो ये हमने इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी निकाल लिया है।